हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो डेली का टारगेट है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर सेकंड से है। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको कराई जा रही है। आप चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर सेकंड से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 21 है उसकी परिधि में कौन कौन से अधिकार आते हैं। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल जो है 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल जो है 21 के अंतर्गत क्या बताया गया है। आर्टिकल 21 में प्रोविज़न किया गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसे विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है। मतलब जो विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग उसे छीना जा सकता है, ऐसे छीना नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए कई मौलिक अधिकारों को इसके अंतर्गत शामिल किया है। क्या किया है, मतलब आर्टिकल जो 21 में बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसे व्यक्ति द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जिसे जो है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो है अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए समय समय पर कई अधिकारों को इसकी परिधि में शामिल किया है, जिससे नागरिकों को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो ये हमने इंट्रो देख लिया। अब हम क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। तो आर्टिकल जो है 21 की परिधि में आने वाले मुख्य अधिकार, पहला क्या है, स्वस्थ जीवन का अधिकार। पहला अधिकार क्या है, स्वस्थ जीवन का अधिकार। इसके अंतर्गत जो है पर्यावरण संरक्षण, इसका जो है जो केस जो कौन सा था, MC मेहता बनाम भारत संघ 1987। स्वच्छ जल और वायु का अधिकार, इसके अंतर्गत बताया गया है कि MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है, और स्वच्छ जल और वायु के अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार। इसके अंतर्गत नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार दिया गया है। इसका जो केस है कौन सा है, PA जैकब बनाम केरल राज्य 1993। मतलब PA जैकब बनाम केरल राज्य 1993 में कहा गया, कोर्ट ने कहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को उचित स्वास्थ्य और सुविधाएं प्रोवाइड करें। फिर क्या है, शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21 का ऐड किया गया है। इसमें क्या किया गया है, ये जो है कौन सा जो है अमेंडमेंट था, 86वें संशोधन में। इसमें जो क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है इसके परिणाम स्वरूप जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रोविज़न किया गया है। फिर क्या है, निजता का अधिकार। निजता के अधिकार में जो है कौन सा केस है, पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ 2017 में निजता को मौलिक अधिकार माना गया है। इसमें बताया गया है कि जो है पुट्टू स्वामी बनाम जो है भारत संघ 2017 सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया, इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर क्या है, रोजगार और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। इसके अंतर्गत जो है कौन सा केस आता है, ओलिगा तेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 में जीवन निर्वाह के साधन में जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसमें क्या बताया गया है, ओलिगा तेलिस का जो केस है इसमें बताया गया है कि जीवन निर्वाह के साधनों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसमें जो है सम्मानजनक जीवन, आजीविका के साधन, बेघर न होने का अधिकार शामिल किया गया है। फिर क्या है, स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार। स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार के अंतर्गत सुरक्षा और स्वतंत्रता से आवागमन का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, मतलब स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही तथा जीवन की रक्षा का अधिकार दिया गया है। फिर क्या है, मूल्यवान पर्यावरण और सतत विकास।
इसके अंतर्गत भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन का संरक्षण, मतलब भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन का संरक्षण सतत विकास का अधिकार है, जो आर्टिकल जो है 21 का हिस्सा है। एक और अधिकार है कि यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार। इसमें जो है क्या बताया गया है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है। ये हमारा कंप्लीट होता है। हम इसका जो है कंक्लूजन देख लेंगे कि अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की व्यापक रूप से व्याख्यायित कर कई अधिकार को अपने दायरे में शामिल करता है, जो नागरिकों को गरिमामय और सुरक्षित जीवन जीने की गारंटी देता है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो आर्टिकल जो 21 है का दायरा जीवन के अधिकार को केवल शारीरिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं रखता है, बल्कि मानवीय गरिमा और मूलभूत जरूरतों को भी इसमें समाहित करता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रगतिशील व्याख्याओं ने इसे समय के साथ अधिक व्यापक और समावेशी बना दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को जो हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे साथ में रेगुलर आप लोग लिखते रहेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। मेंस आपका बहुत बेहतर होगा। थैंक यू।